अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो एक बार खाएगा वो आपसे फरमाइश करके बार बार बनवाएगा। और अगर आप इस ईद पे अपने मेहमानों को ये सर्व करेंगी तो यकीन करें वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं किचन की तरफ। अगर आपने अभी तक अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। सबसे पहले हम साबूदाने को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन में 5 से 6 प्याली पानी डाल के रख दिया था जो कि अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली साबूदाना। जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगे, जैसे 1 प्याली साबूदाना है तो 6 प्याली कम से कम इसमें पानी ऐड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा ये उतने ही अच्छे बॉयल होंगे। तो 10 से 15 मिनट लगते हैं इन्हें बॉयल होने में। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं साबूदाने को बॉयल होते हुए। तो ये देखिए इसका कलर वाइट से ट्रांसपेरेंट में चेंज हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और बस इतना ही हमारा चूल्हे के सामने काम था। जैसा कि इस दफ़ा ईद पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ कि जिसमें आप लोगों को कम से कम वक्त किचन में खड़ा रहना पड़े और रेसिपीज़ भी बहुत आला किस्म की तैयार हों। तो चलिए चूल्हा हमने इसका बंद कर दिया है और आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो ये ठंडा हो गया। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेते हैं। तो 2 से 3 बार मैंने इसका पानी चेंज कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से एक बाउल में डालेंगे और इसके अंदर ठंडा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए इसे साइड पे रखते हैं और अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अदद मैंगो, इन्हें हम काट लेंगे। इस रेसिपी में आपने चौंसा मैंगो ही इस्तेमाल करना है, कोई और इसमें यूज़ नहीं करना। तो अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 काफ़ी हैं और अगर छोटे साइज़ के हों तो फिर आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। इसे हम इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे। अच्छा, इसके हमें क्यूब्स भी चाहिए होंगे और इसका हमें गूदा भी चाहिए होगा। आगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम इसको एक चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। क्यूब्स को मैं अलग प्लेट में रख लूँगी और गूदे को हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा डन हो गया। यहाँ पे हमने मैंगो क्यूब्स भी काट लिए हैं और ये इधर ये मैंगो का गूदा भी आ गया हमारे पास। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर और इसमें डाल देंगे मैंगो का गूदा। साथ ही हम इसमें एक छोटा कप डालेंगे मिल्क का और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इसे ब्लेंड कर लिया और ये देखिए इस तरह से थिक सा होना चाहिए। तो चलिए इसे साइड पे रखते हैं। तो अब टाइम है इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने का। अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे एक छोटा टीन कंडेंस मिल्क का। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक पैकेट क्रीम का। मैंने ओलपर्स की यूज़ की है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मिल्क पैक की एंड जो भी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे जो हमने मिल्क और मैंगो का पेस्ट एक तैयार करके रखा था, वो डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक टीन है फ्रूट कॉकटेल का। इसमें से मैं हाफ़ अभी यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ इसका हम एंड पे यूज़ करेंगे। पानी इसका उतार लें और फिर इसको यूज़ करें। और इसी तरह से यहाँ पे जो हमने मैंगो क्यूब्स काट के रखे थे ये भी हाफ़ इसमें ऐड कर देंगे और हाफ़ हम बाद में यूज़ करेंगे। तो जो साबूदाना हमने बॉयल करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और एक दफ़ा फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। आप वैसे इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। रात को आप बना लें और इसको रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है।
क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, बहुत ही यम्मी बना। तो चलें अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे मैंगो, जिसे मैंने क्यूब्स में काटा था। मैंगो डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रूट कॉकटेल। ये चला गया। थोड़ा सा इसको खूबसूरत कलर देने के लिए एक मैं इस तरह से नारियल का पीस रखूंगी और साथ ही चेरी आ जाएगी। और ऊपर से मैं थोड़े से साबूदाने के सीड्स जो हैं वो फैला दूंगी इस तरह से करके। और ये देखें कितने खूबसूरत बिल्कुल पर्ल्स की तरह के लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपकी फैमिली को ये मीठा बहुत पसंद आने वाला है। ज़रूर इसको ट्राई करना है अपने ईद पे और फिर मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अब बारी है इस मज़ेदार से डेजर्ट को टेस्ट करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का बना है भाई। आप लोगों ने इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। यमी।